पाकिस्तान को करारा झटका। 2023 में पहली बार G20 की मेजबानी करेगा भारत। जम्मू कश्मीर में होगा G20 का सम्मेलन। बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ 46 विधायक सियासी संकट पर सधे स्वर में शिंदे का स्तुति गान। कहा, एक महाशक्ति हर पल हमारी मदद को तैयार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस और बीजेपी में अंतर देखो, हमने पूरे विधायक को चुनाव नहीं लड़वाया और कांग्रेस ने विधायक को ही प्रत्याशी बना दिया। नर्मदापुरम में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नेता खफा। 30 नेताओं ने सौंपा इस्तीफा। निर्दलीय चुनाव लड़ने का किया ऐलान। और नरसिंहगढ़ में पकड़ा गया गोवंश से भरा कंटेनर। करीब 20 मृत गौवंश बरामद। गोवंश के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कश्मीर मुद्दे पर भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार पाकिस्तान को एक करारा झटका देने आ रही है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह G20 की बैठक 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। इस बैठक में चीन, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, तुर्की समेत 20 देश हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के जरिए कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे को खारिज करने के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही इस सम्मेलन के जरिए दुनिया भर में संदेश जाएगा कि यहाँ का आम नागरिक पूरी तरह से भारतीय लोकतंत्र में भरोसा रखता है। महाराष्ट्र में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे गुट के 37 बागी विधायकों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर असली शिवसेना होने के साथ 2/3 बहुमत का दावा किया है। इससे पहले सुबह तक बातचीत और वापसी की अपील कर रही शिवसेना ने शाम को 12 और रात में शिंदे गुट के पत्र के बाद सभी 37 बागियों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल को पत्र लिख दिया। उधर बागी विधायकों ने बृहस्पतिवार को एकनाथ शिंदे को नेता घोषित कर 46 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इनमें 9 निर्दलीय हैं। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शिवराज ने कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर देखो, हमने पूरे मध्य प्रदेश में विधायक को चुनाव नहीं लड़वाया लेकिन कांग्रेस में विधायक को ही प्रत्याशी बना दिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ का हाथ विधायक के साथ है, बाकी कांग्रेसी चाहे अनाथ हो जाए। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जिसके साथ भी ये होते हैं वो डूब जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी फ्री में राशन दिया था क्या? अरे जोर से बताओ, दिया था क्या? अच्छा, दिल में सोच के देखो, कांग्रेस को काय को वोट दे। 5 किलो मोदी जी भेज रहे हैं, 5 किलो मामा दे रहा है। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत खावरी चिड़ैया, भर भर पेट, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गरीब की थाली खाली नहीं रहने देंगे। लेकिन एक कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो संबल योजना ही बंद करके कई गरीबों के नाम काट दिए थे। कई गरीबों के नाम संबल से काट दिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री में राशन, और केवल राशन नहीं, नई बस्ती में आज कह रहा हूं, लगभग हमने 5000 लोगों को सतना शहर में मकान बनाने के लिए पैसा दिया है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। और नई बस्ती और सतना के गरीब बहनों और भाइयों, पूरी खबर आपको राजधानी भोपाल की बता रहे थे, जहां शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यह अंतर है कि हमने पूरे मध्य प्रदेश में विधायक को चुनाव नहीं लड़वाया लेकिन कांग्रेस में विधायक को ही प्रत्याशी बना दिया।
न्यूज एडिटर। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेंद्र कानूनगो जी, खबर भारत के न्यूज एडिटर। राजेंद्र जी, शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर तंज कसा है, क्या है पूरी खबर? देखिए, ये पार्टी का अपना फैसला रहता है कि चुनाव किसको लड़ाना और किसको नहीं लड़ाना। ये जीतने वाले उम्मीदवार को देख करके चुनाव लड़ाया जाता है। और यहाँ पर यह कहना उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी जो विधायक रहे हैं वो इंदौर में मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। एक कैलाश विजयवर्गीय जी जब विधायक थे तब वो मेयर भी थे। दूसरे मालिनी गौड़ वो भी विधायक रही हैं और मेयर का चुनाव उन्होंने लड़ा और मेयर रही हैं। तो ये कहना तो कहीं से उचित नहीं है कि बीजेपी ने जो है कभी विधायक को चुनाव नहीं लड़वाया और कांग्रेस से लड़वाया। तो ये यहाँ पर इस प्रकार का वक्तव्य जो है वो तथ्यहीन हो जाता है। हाँ, ये बात अवश्य है कि इस बार बीजेपी ने किसी विधायक को टिकट नहीं दिया और कांग्रेस ने दिया, तो ये कोई नई बात नहीं है कि विधायक को टिकट नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा कोई नियम होता या ऐसी कोई परंपरा रही होती तो ये तो बीजेपी पहले कर चुकी है। वो कांग्रेस ने तो अभी प्रत्याशी खड़ा किया है। तो इस प्रकार की बातें हैं और जो चुनाव में जीत सकता है उसी को प्रत्याशी बनाया जाता है। ये सर्वविदित तथ्य है। अब इसमें कौन चुनाव जीत सकता है, विधायक जीत सकता है तो विधायक को खड़ा किया, ये पार्टी का अंदरूनी मसला है, ऐसा कहना है जी। राजेंद्र जी, शिवराज जी ने कहा है कि कमलनाथ का हाथ सिर्फ विधायक के साथ ही है, क्या ये सच है? उनका कहना है कि जो बाकी कांग्रेसी हैं वो चाहे अनाथ हो लेकिन कमलनाथ का हाथ सिर्फ विधायक के साथ है। ऐसा नहीं है। जो पार्टी के कमलनाथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं तो निश्चित रूप से जो पार्टी का अध्यक्ष होता है, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हम मान लें, बीजेपी मान लें या कांग्रेस मान लें या आप पार्टी मान लें, जो भी है, तो वो पार्टी का जो अध्यक्ष होगा वो सभी के साथ होगा। एक व्यक्तिगत रूप से किसी का ऊपर अध्यक्ष नहीं हो सकता कि वो उसी का अध्यक्ष है, ऐसा कहीं नहीं है। और ऐसा समझा जाता है कि जो पार्टी का सर्वमान्य व्यक्ति होता है वही अध्यक्ष बनता है। तो जो अध्यक्ष है वो सर्वमान्य है और उसका सबके साथ है जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। खबर नर्मदापुरम से मिल रही है, जहां पर नर्मदापुरम मुख्यालय की नगर पालिका परिषद के वार्डों में प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इस बार अध्यक्ष पद पिछड़ा वर्ग महिला होने से अधिकांश वार्डों में भाजपा द्वारा पिछड़ा वर्ग से महिलाओं को दावेदार बनाया गया है, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। बड़ी संख्या में संगठन से नाराज महिला और पुरुष दावेदारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। राजगढ़ जिले के कुरावर नगर में सूचना मिलने पर हिंदू संगठन ने अग्रवाल लॉज के सामने एक गोवंश से भरा कंटेनर को पकड़ा। कंटेनर से 65 से ऊपर गोवंश ठूस कर भरे हुए थे। संगठन के लोगों की माने तो सूचना कुरावर पुलिस को दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए कुरावर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कंटेनर खुलवाया, जिसमें करीब 20 गोवंश मृत बरामद हुए। मौके से पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार है। पूरी खबर राजगढ़ के कुरावर नगर से है, जहां गोवंश से भरा कंटेनर को पकड़ा गया है। कंटेनर में लगभग 65 गोवंश भरे हुए थे, जिसमें से
20 गौवंश मृत बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में मूंग की खरीदी नहीं शुरू किए जाने से किसान परेशान हैं। दरअसल इस साल सिवनी मालवा में बड़ी मात्रा में मूंग की फसल की पैदावार हुई है, लेकिन शासन ने अब तक किसानों की मूंग की उपज की खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं की है, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। साथ ही मांग पूरी न होने पर धरना और प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है। ज्ञापन सौंपकर आज मांग की गई है कि जो ग्रीष्मकालीन मूंग है उसकी तत्काल उसका पंजीयन हो और खरीदी की शासन द्वारा व्यवस्था बनाई जाए। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार दोनों अभी हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी हुई है और किसानों को लगभग प्रति कुंटल 1500 से 2500 रुपये प्रति कुंटल का घाटा हो रहा है और किसान बहुत परेशान है, क्रोधित है, दुखी है। और आज जो ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी की पैदा हुई। इस बार सरकार को हर बार तो बहाने होते थे कि मिट्टी है और दागी है और दुनिया भर की इतनी बढ़िया क्वालिटी की पैदा हुई है। सरकार जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन चालू करे, खरीदी चालू करे ताकि इस बार की मूंग विदेश तक जा सके। ऐसी सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। ब्यावरा के बाईहेड़ा के समीप पुलिस की गाड़ी और ट्रक कंटेनर के बीच भिड़ंत हो गई। हालांकि हादसा में किसी को भी चोट नहीं आई। आपको बता दें कि गाड़ी में कुरावर थाने के 4 पुलिस जवान मौजूद रहे जो राजगढ़ से कुरावर जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, लेकिन ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। कुरावर थाने का स्टाफ था, एक सब इंस्पेक्टर थे और 2 सब इंस्पेक्टर थे, 2 ASI थे। ये चुनाव संबंधी प्रशिक्षण लेकर राजगढ़ से वापस आ रहे थे। ये बाईहेड़ा के पास एक 2 ट्रक वाले ने लापरवाही से चला कर पिछला हिस्सा इनकी गाड़ी में लग गया, इसके कारण तो चोट आई है और सभी की हालत अभी ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें। इससे 4 लोग हैं। हाँ, 4 लोग, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI। हाँ, ट्रक के खिलाफ कार्रवाई होगी, लापरवाही ट्रक के खिलाफ। सिमरौल में एक यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर 50 फीट खाई में जा गिरी है, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत और 40 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए MY अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि इंदौर से ब्रह्मापुर बस जा रही थी। फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है। पूरी खबर इंदौर की, जहां इंदौर के सिमरौल में एक यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर 50 फीट खाई में जा गिरी है, जिसमें करीब 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त में जुटी हुई है। राइट साइड में गिरी है बस। इसमें अभी तक 6 लोगों की मौत होने की सूचना है और साथ में करीब 26-27 लोग घायल हैं जो अभी हमारे पहुँच गए हैं। पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है, अभी तक कोई बस में नहीं है। सभी ग्रामीणों ने बड़ा मेहनत से सभी लोगों को वहाँ से निकाला है। पुलिस फोर्स भी तुरंत ही वहाँ पहुँच गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो गया है, अब सभी का इलाज यहाँ सर FIR कितने की गई? अभी देखिए, पहली प्रायोरिटी हमारी इसमें ये थी कि हम घायलों को यहाँ पर ड्राइवर भी इसमें घायल हुआ, ऐसा मुझे जानकारी है। अब हम इसमें जो हमारी सामने है अभी तक की क्या करना है? इनिशियली स्टेज पे 6 लोगों की मौत। अभी जो बतलाया है 5 बॉडी सिविल अस्पताल पहुंची हैं और एक यहाँ पर लाने के बाद MYH के सुप्रीटेंडेंट द्वारा बतलाया गया कि एक की डेथ हुई है। तो अभी तक की स्थिति में 6 की संभावना है कि डेथ का फिगर 6 होना चाहिए इसमें। कौन-कौन महिला बच्चे? अभी डिटेल अभी सब निकलवा रहे हैं हम लोग। अभी पहला फोकस है कि सभी घायलों की सबसे पहले डॉक्टर सब इलाज कर लें, एक बार स्टेबल हो जाएगा फिर डिटेलिंग हम लोग करेंगे। अधिकारी लगा रखे हैं, मजिस्ट्रेट यहाँ, तहसीलदार, SDM लगे हुए हैं, ADM,
और सब लिस्टिंग निकाल के इनके एड्रेसेस, महिला पुरुष सब चीज़ें निकल के डिटेल निकालेंगे। 100% वो मेरे सामने ही सभी का 100% रेस्क्यू हो गया था। सब लोग वहाँ एक भी अब कोई व्यक्ति नहीं है। गुलाब सोनकर नामक व्यक्ति ये एक दुखद घटना है। 28 लोग यहाँ पर भर्ती हैं। हो गई से लेकर हर लोग इलाज के उपचार में लगा है और इस दुखद घटना में लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए एक राहत राशि दी है। जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये की बात कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता हमारी है जो यहाँ पर 28 लोग आए हैं इनका उपचार अच्छे से हो, इनको ठीक करें, ये हमारा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग एवं प्रेस काउंसिल ऑफ कोरिया को संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया, जिसमें करीब 302 लोगों ने वैक्सीन लगवाया। इस दौरान जिला मुख्यालय बैकुंठपुर सहित मनिंदगढ़, सोनहत, जनकपुर में काफी संख्या में मीडिया कर्मी व उनके परिजन वैक्सीन लगवाने पहुंचे। दरअसल यहां एक दिन पहले 11 नए पॉजिटिव सामने आए थे और वर्तमान में कुल 25 एक्टिव केस हैं। मामले को लेकर प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष प्रवींद्र सिंह ने सीएमएचओ को पत्र लिखकर सभी पत्रकारों एवं उनके परिजन को कोविड बूस्टर डोज लगवाने की मांग रखी थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कोविड का संक्रमण बढ़ने लगा है, इसलिए बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। पूरी खबर कोरिया की बताई जा रही है, जहां कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके लिए काउंसिल ऑफ कोरिया के संयुक्त तत्वाधान में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया गया, जिसमें करीब 302 लोगों को बूस्टर डोज लगवाए गए। जहां बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, सोनहत, जनकपुर में काफी संख्या में मीडिया कर्मी व उनके परिजन वैक्सीन लगवाने पहुंचे। वहीं बताया गया है कि पिछले दिनों यहां 11 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया था पूरे ज़िले में। उसी के तत्वाधान में आज सोनहत समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भी कोवैक्सीन बूस्टर डोज का यहाँ पे रखा गया है महाअभियान, जिसमें पत्रकार साथियों को यहाँ पे वैक्सीन लगाया जा रहा है और उनके मतलब परिवारजनों को भी लगाया जा रहा है। अच्छा, और भी कोई लगवा सकते हैं? और भी लगा सकते हैं। अच्छा, जिनका। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।